तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेर, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है ताबड़तोड़ होने वाला है, जो कि है निचला श्वसन तंत्र। यानी कि आपने अपर श्वसन तंत्र को पढ़ लिया होगा, अब हम पढ़ते हैं निचला श्वसन तंत्र। यानी कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। आपने एकदम जो है नकिया वाला आपने पढ़ लिया, यानी कि नथुनिया वाला आपने सब कुछ पढ़ लिया। चलते हम क्या करते हैं, अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा फेफड़ा वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, दिल गुर्दा बाद में पढ़ेंगे उसको, पहले फेफड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग क्या लगाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे मेन हेडिंग आप लगाएंगे। ठीक है, लोअर रिस्पायरेटरी, ठीक है, सिस्टम। यहाँ पे मेन हेडिंग क्या लिखेंगे, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी इसका मतलब हो जाएगा निचला श्वसन तंत्र। क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लों, निचला श्वसन तंत्र। अगर हम निचले श्वसन तंत्र की बात करें, किसकी बात कर लें, निचले श्वसन तंत्र की बात करें, तो ये क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ क्या होता है, इसमें आप हेडिंग लगाएंगे क्या चीज़, ये ट्रैकिया। ट्रैकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। श्वास नली ये होता है ट्रैकिया। अगर हम ट्रैकिया की बात करें मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, तो ट्रैकिया क्या होता है, लेकिन जो श्वास नली होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें है, इट इज़ ए 5 इंच लॉन्ग ट्यूब, मतलब यह जो नली होती है वो 5 इंच क्या है, लंबी होती है। कितने इंच, 5 इंच क्या होता है, लंबा होता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं ये है ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये पूरा हिस्सा क्या होता है, ट्रैकिया होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी जो ट्रैकिया होता है ये बना किस किस चीज़ से होता है, आगे देखते हैं। तो इट इज मेड ऑफ, ये बना होता कैसे, सी शेप्ड। सी शेप्ड यानी कि कैपिटल सी के आकार का। ठीक है, कार्टियोलेसिस, ठीक है, रिंग्स। इसका मतलब क्या है कि जो ये होता है ये उपास्थियों का छल्ला। रिंग का मतलब क्या होता है, छल्ला। वो छल्ला वाला भाई जो निकाल लेते इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, उस छल्ले की बात नहीं कर रहे, ये जो है एक के ऊपर एक परत छल्ले की उन्होंने बात कर रहे हैं। मतलब क्या है कि इसमें जो है इस तरीके से छल्ले पाए जाते हैं। ये ट्रैकिया में इस तरह से क्या होते हैं, इसमें छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले किस चीज़ के बने होते हैं, तो कार्टिलेज के बने होते हैं मेरे रसगुल्लों। किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। समझाते हैं आपको वैसे, जैसे आप इसको देख रहे हैं ना, ऐसे करके आप देखिए, आप देखिएगा आप छल्ले नुमा क्या होगा, आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, तो यही क्या है तुम्हारा ट्रैकिया, जो कि कितना होता है, 5 इंच के करीब में ये इसकी लंबाई है। किस चीज़ का बना होता है, तो उपास्थि का ये बना होता है। सी के आकार की इसमें उपास्थियाँ पाई जाती हैं, जो कि ये क्या होता है, एक रिंग के नुमा जो है ये बने होते हैं। समझ में आया। अच्छा, ये रिंग के नुमा यदि बने होते हैं तो ये काम क्या करते हैं, ये भैया अगर रिंग के नुमा ना बने हो और उपास्थि के ना बने हो तो ट्रैकिया आपस में क्या होगी, सट जाएगी। जब आपस में सट जाएगी तो क्या होगा, सांस आप ले नहीं पाओगे, चिपक जाएगा। ठीक है, तो आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। इसलिए ट्रैकिया क्या करता है, ये जो है चिपकने नहीं देता है इस नली को। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे जो कह रहा है अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चीज़ क्या है कि these rings do not allow the, ठीक है, ट्रैकिया टू स्टिक टूगेदर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यह छल्ले, ठीक है, श्वास नली को चिपकने नहीं देते। श्वास नली, ठीक है, को चिपकने नहीं देते, यानी कि स्ट्रिक क्या होते हैं, ये
चिपकने नहीं देते, मतलब एक दूसरे को चिपकने नहीं देते। कौन? ये जो क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं, यानी कि जो छल्ले होते हैं, ठीक है, वही चीज़ मैंने बताया ना, ये छल्ले चिपकने नहीं देते यहाँ पर, इसलिए आप ऐसे दबा के देखिए, ठीक है, ऐसे दबा के आप देखिए, ठीक, इस तरीके से जब आप दबा के देखेंगे तो आपको जो है इसमें आपको महसूस होगा। अब एक चीज़ देखो, जब कभी भी कोई व्यक्ति फांसी लगाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये वाला हिस्सा यानी कि ट्राइकिया क्या होता है, यहाँ से आगे आ जाता है, यानी कि ऐसा जिबे कर जाता है, ठीक है, हल्का सा आगे आ जाता है ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए, आप भी लगा सकते हैं फांसी अगर लगाना चाहते होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट, ठीक है, कैरीज प्योर एयर टू द लंग्स। इसका क्या मतलब है, ये पेवर यानी कि शुद्ध वायु को अंदर लेता है, यानी कि यह शुद्ध वायु को फेफड़ों तक पहुंचाता है, ठीक है। यह क्या करता है, पेवर एयर को, यानी कि प्योर एयर को क्या कहाँ तक पहुंचाता है, शुद्ध फेफड़े तक। जो है ये जो फेफड़ा बना है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसकी दो भागें हैं, ये क्या करता है, इसके अंदर ये खोखला होता है, खोखले के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये पाइप के माध्यम से, ठीक है, ये इस फेफड़े में पहुंचा देता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये अगली हेडिंग आप लगाएंगे, क्या चीज़, अगली हेडिंग है आपका ब्रोंकैया या ब्रोंक्यूलस, ब्रोंकैया या फिर ब्रोंक्यूलस। ब्रोंकैया और ब्रोंक्यूलस में अंतर क्या है, इसको देखिए। ब्रोंकैया और ब्रोंक्यूलस में बहुत बड़ा फर्क है। ब्रोंकैया का मतलब क्या होता है, श्वसनीय होता है। इसका मतलब क्या होता है, श्वसनीय होता है। क्या होता है, श्वसनीय होता है। और ब्रोंक्यूलस का मतलब होता है श्वसनिकाएं या फिर श्वसनिका। ठीक, अब इसका क्या मतलब, श्वसनिका और श्वसनिका का मतलब क्या, समझाते हैं आपको। यहाँ से देखिए एक चीज़, यहाँ पे जो आपको ये वाली लंबी नली दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला भी, ठीक है, ये जो होता है आपका, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्रोंक, ठीक है, ब्रोंकस लिखा है, ये होता है ब्रोंकस, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकैया। उसके बाद क्या होता है, अगर हम ब्रोंकस की बात करें तो ये ब्रोंकस हो गया, जिसको बोलते हैं ब्रोंकैया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रोंक्यूलस। तो यहाँ पे ये जो इसी का छोटा हुआ भाग होता है, ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला छोटा हिस्सा, तो यही होता है ब्रोंक्यूलस, ठीक है। सिंपल भाषा में आपको बताऊँ कि जो ट्रैकिया होता है, यह सबसे बड़ी नली होती है, बाद में चल करके ये दो भागों में बढ़ जाती है। जो पहला मोटी वाली नली जो दो भागों में बढ़ती, वही मोटी नली तुम्हारा क्या होता है, ब्रोंकैया होता है। और जो इसी ब्रोंकैया से छोटे छोटे टुकड़े में जो पतली पतली नलियाँ निकल जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। समझ में आ गया, श्वसनीय और श्वसनिका में, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें जो कह रहा है द ट्रैकिया, ठीक है, फाइनली, ठीक है, डिवाइस इनटू लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, ब्रोंकाई, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ब्रोंकाई की बात करें, यहाँ पे समझिएगा कि ये जो ब्रोंकैया होता है, हमने वही चीज़ बताया आपको, ब्रोंकैया कह लीजिए इसको, ठीक है। ये क्या होता है, दो भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है, लेफ्ट में और राइट में। तो आपका ये वाला हिस्सा हो जाएगा राइट और ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका लेफ्ट। समझ में आ गया, दो भागों में बढ़ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, कौन बढ़ रहा है, ट्रैकिया बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ट्रैकिया दो भागों में बढ़ रहा है। उसके बाद है कि द ब्रोंकाई, ठीक है, फ्यूचर डिवाइज्ड इन टू, ठीक है, स्मॉलर स्ट्रक्चर कॉल्ड, ठीक है, एल्वुलाई। इसका क्या मतलब है, एल्वुलाई का मतलब क्या होता है, एल्वुलाई को बोलते हैं वायु कोश। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लो, वायु कोश कह लीजिए, या फिर इसी को बोलते हैं कंठ,
नहीं नहीं नहीं, वायु कोश हो गया, या इसी को बोलते हैं कूपिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? कूपिका बोलते हैं। समझ में आ गया? अब ये कूपिका जो होता है ये काम क्या करता है, ये ब्रोंकाइया, ध्यान देना, पहले कौन सा बचा? हमने कहा पहले ट्रैकिया बट गया ब्रोंकाइया में, उसके बाद ब्रोंकाइया क्या होगा, छोटे छोटे असंख्य संख्याओं में, छोटे छोटे असंख्य संख्याओं में, यहाँ पे बहुत एकदम पूरा झोटा किनारे एकदम पूरा क्या होंगे, एकदम लसियाए रहेंगे सब। ठीक है, लसर लसर एकदम भी क्या होंगे, इसे चुड़ैल किनारे जैसे निकले रहेंगे, एक तरफ से इधर चुड़ैल की तरह निकले रहेगा, एक तरफ से इधर चुड़ैल की तरह निकला रहेगा। ठीक है, जैसे होता ना भूत पिशाच वाला मूवी देखते होंगे आप, ऐसे बड़ा जो उठ के आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ये भी क्या होता है, झोटे की तरह इधर बैठ के होता है और इधर भी होते हैं, वही चीज़। अब इसमें क्या चीज़ है कि ये क्या होते हैं, यानी कि जो ब्रोंकाइया होता है बदलता किसमें है, तो एल्वुलाई में छोटे छोटे क्या होते हैं, असंख्य एल्वुलाई होते हैं, यानी कि इसमें कूपिकाएं पाई जाती हैं। कूपिका कौन होता है इसको भी देखिए, यानी मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि ये जो होता है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो श्वसन नली अंत में बाईं ओर ये वाला, ठीक है, श्वसन नली अंत में बाईं व, ठीक है, दाईं श्वसनी में बढ़ जाता है। उसके बाद है, इस लाइन का क्या मतलब है कि श्वसनी आगे चलकर छोटे छोटे संरचनाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। ठीक है, ये आगे आई क्या चीज, ब्रोंकाइया। जब ये ब्रोंकाइया आगे आई तो किस में बदलेगी, ब्रोंक्यूलस में बदलेगी। किस में बदलेगी, ब्रोंक्यूलस में। और यही ब्रोंक्यूलस, ठीक है, एक मिनट मिस्टेक हो रहा है इसमें, देखिए ब्रोंकाइया किस में चेंज होगा, हाँ इस लाइन को सही जरा करिएगा, यहाँ पे तुम्हारा चेंज हो जाएगा ब्रोंक्यूलस होगा। ठीक है, ब्रोंक्यूलस चेंज होगा एल्वुलाई में, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये वाला हिस्सा तुम्हारा क्या है, ब्रोंक्यूलस है। ठीक है, मेरे कहने मतलब क्या है कि अगर ये ब्रोंकाइया है तो ब्रोंकाइया चेंज होगा किसमें, जो आगे चल कर किस में बदलेगा, तो ब्रोंक्यूलस में बदलेगा, और ब्रोंक्यूलस आगे चल कर किस में बदलेगा, ये कूपिका में बदलेगा, यानी कि एल्वुलाई में बदलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एल्वुलाई, यानी कि ये रेड वाला हमने क्या बनाया है, एल्वुलाई में बदलेगा। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें क्या है, यहाँ पे समझिएगा कि स्क्वैमस, उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग कौन सा लगाएंगे, हेडिंग आप लगाएंगे एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होता है, अगर हम एल्वुलाई की बात करें, यानी कि कूपिका या फिर वायु कोश की बात करें, मेरे रसगुल्लों इस बात को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड इन इट, मतलब ये क्या होते हैं, सल्की उपकला के। ठीक है, सनकी ने लिख दिया भैया, सल्की है, उपकला, सल्की उपकला ऊतक के, सल्की उपकला ऊतक जो है इसमें पाया जाने की एकदम बहुत मुलायम होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत एकदम एकदम नर्म होते हैं। ये कौन, वायु कोश। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें तो क्या होता है, इट, ठीक है, एक्साइशन, ठीक है, इट एक्सर्शन गैस, क्या करते हैं, गैसों को निकालते हैं, क्या करते हैं, गैसों को निकालते हैं विथ द ब्लड, किसमें, फ्लोइंग इन द सेल। यानी फ्लोइंग मतलब क्या होता है, और ब्लड जो होता है इसमें जो है, ब्लड फ्लोइंग का मतलब क्या होता है कि रुधिर से क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, यानी कि प्रवाहित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि यह कोशिकाओं में, ठीक है, यह कोशिकाओं में प्रवाहित रुधिर से गैसों का विनिमय करते हैं। क्या करते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो, ठीक है, ब्लड प्रवाहित होते हैं, उससे क्या करते हैं, ये गैसों का विनिमय करते हैं। कौन, कूपिकाएं। मतलब इन्हीं कूपिकाओं से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। इन्हीं कूपिकाओं से, वो भी कौन सी गैसें निकलती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये दोनों का विनिमय होता है।
तो इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन ये रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब कैसे निकाला जाता है ये बाद में की प्रक्रिया को मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है जो कि आपको लिखने हैं। नोट पॉइंट में क्या है, नोट पॉइंट में पहला पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि ए मेम्ब्रेन से कॉल्ड, ठीक है, प्लूरा इज फाउंड, ठीक है, एवं द लंग्स। इसका क्या मतलब है, प्लूरा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्लूरा नामक क्या होता है, मेम्ब्रेन, लंग्स के ऊपर यानी कि फेफड़े के ऊपर प्लूरा नामक झिल्ली पाई जाती है। यानी इस लंग्स के ऊपर क्या होता है, एक प्लूरा नामक झिल्ली जो है इस लंग्स के ऊपर क्या होता है, पाई जाती है। उसी प्लूरा नामक झिल्ली से क्या होता है, ये जो लंग्स होता है पूर्ण रूप से ये ढका होता है मेरे रसगुल्लों। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, समझ आ गया। और सुनो, ये जो प्लूरा झिल्ली होता है ये दोहरी झिल्ली होती है, मतलब एक के ऊपर एक दोहर करके रखी होती है, समझ में आया। उसके बाद क्या है, अगला नोट पॉइंट है कि ठीक है, द लंग्स डॉक्टर, ठीक है, लंग्स के डॉक्टर को इज कॉल्ड ए, ठीक है, प्लूरो, ठीक है, प्लूरो, अगर हम बात करें इसकी तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, पल्मोलॉजिस्टिक, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पल्मोनो, ठीक है, क्या होता है, पल्मोनो। अगर हम बात करें इनके डॉक्टर को, जो मतलब फेफड़े के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो जो डॉक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं पल्मोनो, ठीक है, लॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट। अब ये क्या तुम्हारा पल्मोनोलॉजिस्ट क्या है, ये वो शब्द है जो डॉक्टर होते हैं जो फेफड़े के बारे में अध्ययन करते हैं उनको हम कहते हैं। उसके बाद क्या है, द स्टडी ऑफ लंग्स, फेफड़े का अध्ययन, फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं पल्मोलॉजी, क्या बोलते हैं, पल्मोलॉजी। पल्मोनोलॉजी, ठीक है, फेफड़े का अध्ययन क्या कहता है, पल्मोनोलॉजी कहलाता है। तो इतना आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको हम क्या करते हैं, रफ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे फेफड़े वाला हेडिंग को, ठीक है। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट उसका ले लिया था। चलिए अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे आप लंग्स, क्या हेडिंग लगाएंगे, लंग्स, या फिर इसको हम बोलते हैं फेफड़ा। ठीक भैया, आपका फेफड़वा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फेफड़वा पढ़ना है, ठीक है। सिगरेट वगैरह पीने से फेफड़ा, सिगरेट यानी कि धुएं की चीज़ें अंदर लेने पर क्या होता है, आपके जो फेफड़े होते हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ते हैं। खासकर ध्यान रखिएगा कि जो सिगरेट वगैरह होता है ये सब नहीं पीना चाहिए, उसमें बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं वो फेफड़े के लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखें, जो लोग पीते होंगे उनको जो है मत पीने देने का। हालांकि लोग पिएंगे ही, आप रोक थोड़ी नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन समझाया करिए। अगर कोई बात समझने लायक है तब, अगर ना समझने लायक हो तो उसको समझाना बेकार है, ठीक है। उसके बाद क्या, लंग्स की में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, इन म्यूरिएबल, ठीक है, ब्रोंकाइलियस ट्यूब, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रोंक्यूलस ट्यूब, तो इसका क्या मतलब है, ब्रोंक्यूलस ट्यूब, ठीक है, एल्वुलाई, ब्लड वेसल्स एंड मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है कि ये जो होता है, यानी अगर मैं आपको बताऊं
कि ये जो फेफड़ा है ना भैया, फेफड़ा वो असंख्य श्वसनियों, असंख्य, इसका मतलब क्या होगा, असंख्य होगा। असंख्य, ब्रोंक्यूलस का मतलब क्या होता है, श्वसनीय या फिर श्वसनीय, ठीक है, श्वसनीय, श्वसन नाल। और क्या है, एल्वुलाई का मतलब क्या होता है, कूपिका, कूपिकाओं। ब्लड सेल्स का मतलब क्या, ब्लड वेसल्स का क्या मतलब होता है कि रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, एंड मेम्ब्रेन्स, और झिल्लियां। और क्या होनी चाहिए, झिल्लियां होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है समझाते हैं हम आपको। इसका क्या मतलब है कि जो फेफड़ा होता है, यानी आप जो देख पा रहे हैं ये किस किस चीज़ों से बना होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें असंख्य क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे श्वसनिकाएँ होती हैं, श्वसनिकाएँ होती हैं, बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, कोशिकाएँ होती हैं, और रक्तवाहिनियाँ बहुत ढेर सारी होती हैं। उस पर जो झिल्ली पाई जाती है इसके ऊपर, ठीक है। झिल्ली तो बहुत ढेर सारी नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर ही केवल दो दोहरी झिल्ली पाई जाती है, उन सब चीज़ों का बना होता है। उसके बाद क्या है, इट इज, ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। ये बहुत क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि बहुत क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये बहुत लचीला होता है, कि फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, लचीला। और ये क्या होता है, सॉफ्ट मतलब कोमल। ये बहुत लचीला और कोमल होता है। हार्ड क्या होता है, इसे दबाओगे दबेगा, आराम से दबेगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे इसमें हवा भरोगे एकदम गुब्बारे की तरह फूलेगा, भी छोड़ोगे तो एकदम पिचक जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इट हैज़, ठीक है, 2 लंग्स, मतलब ये यह बाएं व दाएं 2 फेफड़े होते हैं, यानी कि कौन, राइट एंड लेफ्ट। बाएं और दाएं क्या होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या तुम्हारा लेफ्ट वाला है, इधर क्या तुम्हारा राइट वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इट विच द राइट पार्ट इज, ठीक है, शॉर्टर एंड, ठीक है, विडर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, यानी कि विडर जिसको बोलते हैं चौड़ा, ठीक है, शॉर्टर एंड विडर, इसका क्या मतलब है, कम लंबा। इसका क्या मतलब होता है, कम लंबा, और ये होता है चौड़ा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें, ठीक है, दायां भाग, ठीक है, कम लंबा होता है, जो दायां होता है, यानी कि क्या होता है, ये वाला राइट वाला हिस्सा क्या होता है, ये कम लंबा होता है, लेकिन ठीक है अधिक चौड़ा भी होता है। यानी ये कम लंबा होता है, यानी कि ये क्या होता है, छोटे, इसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है, लेकिन ये चौड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। अब उसके बाद बात करें हम यहाँ, द लेफ्ट लंग्स हैज़ 2, ठीक है, लॉब्स एंड द राइट, ठीक है, हैज़ 3 लॉब्स। लॉब्स मतलब होता है खंड, क्या होता है, खंड होता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लेफ्ट वाले फेफड़े में जो लेफ्ट वाला होता है, ना कि उस साइड वाला जो होता है, उसमें 2 खंड होते हैं। आप देख पा रहे हैं ना कि एक यहाँ से हमने एक खंड बनाया है, एक ये वाला, एक ये वाला, तो 2 खंड होते हैं। और राइट वाले में कह रहा 3 वल्व्स, यानी कि 3 खंड होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, तो 3 खंड हो गए। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ बटा 3 खंड में, ठीक है, तो 3 खंड होते हैं। उसके बाद क्या है, ईच लंग्स इज मेड अप ऑफ, ठीक है, स्पॉन्गी, ठीक है, स्पंजी टिश्यू। स्पंजी टिश्यू का क्या मतलब होता है कि स्पंजी ऊतक। अगर हम बात करें ये किस चीज़ के बने होते हैं, तो जो लंग्स होता है, प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों का बना होता है। प्रत्येक फेफड़ा
स्पंजी ऊतकों का बना होता है, इसलिए हम कह रहे हैं इसे पकड़ोगे फिर उसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो स्पंजी टाइप होते हैं। उसके बाद क्या है, मेनी, ठीक है, कैपिलरीज आर फाउंड इट इन इट, मतलब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी, यानी कि इसमें कई केशिकाएं पाई जाती हैं। कैपिलरीज का मतलब क्या होता है, केशिकाएं, इसमें बहुत ढेर सारी केशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद क्या है, द, ठीक है, एक्सेसरी एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, गैस, ये एक्सचेंज करता है यानी कि बदलता है, एक्जेशन यानी कि बदलेगा, ठीक है, किसमें, गैस में, ठीक है। ये एक्सचेंज करता है, किस चीज़ को एक्सचेंज करता है, तो गैस को, कौन से गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, यानी कि बदलता है, किसमें, द लंग्स, ठीक है, टेक्स प्लेस, यानी कि लंग्स वाले हिस्से में क्या होता है, ये जो है गैसों को आदान प्रदान करते हैं, यानी कि ये चेंज करते हैं ड्यू टू दियर, ठीक है, प्रोसीजर। ये क्या होते हैं, ये मतलब कि फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ब्रैकेट में रहेगा, गैसों का विनिमय उनके दबाव के कारण होता है, यानी कि उनके प्रेस के कारण, जिसको बोलते हैं प्रेसीजर, ठीक है। प्रेस करने पर क्या होता है, उनके जैसे ही ये क्या करेंगे, समझिएगा, अब जैसे नीचे से प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये गैसों का विनिमय होगा, ठीक है। इसमें जैसे ही प्रेस करेंगे तुरंत क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा बाहर निकल जाएगा, जैसे ही फूलेंगे तुरंत क्या होगा, सांस अंदर आएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये क्या होगा, मेरा जो सीना है ना, ये पूरा क्या होगा, एकदम चौड़ा होगा सांस लेने पर, देखिए ये ऐसे होता है, ठीक है, यानी कि इसमें संकुचन और शिथिलन दोनों होता है, अभी बताता हूँ आगे। उसके बाद क्या है, द, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ दीज टू गैसेज इज, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, मतलब इन दोनों गैसों की विसरण, इन दोनों गैसों का विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब अगर ऑक्सीजन इधर आ रहा है अंदर की तरफ तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये क्या होता है, विपरीत दिशा में होती है, ठीक है, क्या चीज़, गैसों का विसरण, ठीक है। इतना तो मुझे लगता है कि आप लोग जान गए होंगे कि गैसों का विसरण कैसे होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे रसगुल्लो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, चलिए हम आगे देखते हैं। अगली जो हेडिंग पड़ेगी आपकी पड़ेगी क्या जी, रेस्पिरेटरी, ठीक है, मस्कुलस। अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, मसल्स की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं श्वसन, क्या बोलते हैं, श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। अगर हम मस्कुलस की बात करें तो मस्कुलस क्या होता है, दियर मस्कुलस हेल्प इन, ठीक है, ब्रीदिंग इन एंड आउट। इसका मतलब ये है कि ये मांसपेशियां श्वसन लेने व छोड़ने में सहायक होती हैं। अगर इसके ऊपर मांसपेशियां ना हो मेरे रसगुल्लों तो ये पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाएंगी, मतलब ये सांस नहीं ले पाएंगी, छोड़ नहीं पाएंगी। तो या तो अगर मांसपेशियां नहीं होती तो चिपक ही जाएंगी, या तो फूली रह जाएंगी, ठीक है। तो मांसपेशियों का होना जरूरी है। उसके बाद क्या है, फॉर, ठीक है, ब्रीदिंग डायफ्राम
डायफ्राम, ठीक है, इज ए थिन मतलब होता है पतला, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, स्केलेटल, ठीक है, क्या होगा तुम्हारा, ठीक है, मसल्स। अगर हम इसकी बात करें, कंकाल पेशी की बात करें, इसको बोलते हैं कंकाल पेशियाँ या फिर कंकाल पेशी, ठीक है। अगर हम कंकाल पेशियों की बात करें तो ये क्या चीज़ होता है, मतलब क्या है कि श्वसन के लिए डायफ्राम, आप देख रहे हैं नीचे हमने यहाँ पर बनाया है, ये होता है क्या चीज़, ये जो हमने ब्लैक कलर से बनाया है ये क्या होता है, ये डायफ्राम होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लों, ये होता है डायफ्राम। ये जो डायफ्राम होता है इसी को देहाती लैंग्वेज में समझ लीजिए, इसको बोलते हैं पजरी। क्या बोलते हैं, पजरी, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि जब कोई मारपीट करता ना तो पजरी पे जब मारते कहते आयो राम पजरिए तोड़ दीस, ठीक है, तो वही होता पजरी, कहते ना पजरिए तोड़ दीस मोर आयो हो बप्पा, ठीक है, तो ऐसे बताते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे कह क्या रहा है, कह रहा है कि जो ये संरचना होती है श्वसन के लिए डायफ्राम, जो कि कंकाल पेशियों की एक पतली संरचना होती है, किसकी बनी होती है, ये कंकाल पेशियों, यानी कि डायफ्राम जो होता है ये कंकाल पेशी का बना होता है या फिर कंकाल पेशियों का ये बना होता है डायफ्राम, ठीक है। बहुत लचीला होता है, बहुत सॉफ्ट भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान, जैसे आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उस समय क्या होता है कि वो इंसान जब पीठ के बल गिरता है तो देखते हैं ना तो कहीं से ब्लड वगैरह ना तो कहीं चोट वगैरह आता है, तो ये डायफ्राम क्या होते हैं, ये ज़्यादा टूट भी जाते हैं। उस कंडीशन में जब टूट जाते हैं तो क्या होगा, टूटने पर, ठीक है, सांस तो आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि डायफ्राम क्या करता है, ये फूलने और पिचकाने का भी काम करता है। जब ये नीचे रहेगा तो ये क्या होगा, फेफड़ा एकदम ढीला हो जाएगा, जैसे देखिए अब क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा, अब मैं इसको जब छोड़ूंगा तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बताता हूँ मैं इसको। उसके बाद क्या है इसमें, ठीक है, बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, डायफ्राम, ठीक है, फोर्स एयर इन टू द, ठीक है, लंग्स, यानी ये बल भी लगाता है, डायफ्राम के संकुचन से वायु फेफड़े में प्रविष्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है, संकुचन, संकुचन, ठीक है। तो संकुचन से क्या करता है, डायफ्राम जो होता है ये एयर को, यानी कि बल लगा करके, ठीक है, फेफड़े तक पहुंचाने का भी कार्य करता है, यानी कि प्रविष्ट कराता है। अब उसके बाद क्या है कि व्हेन डायफ्राम, ठीक है, रिलैक्सेज एयर कम आउट ऑफ द लंग्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ठीक है, रिलैक्सेज मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, संकुचन, यहाँ पे क्या होगा, शिथिलन, यानी कि रिलैक्स होता है, शिथिलन। जब डायफ्राम में शिथिलन होगा तो उस कंडीशन में वायु फेफड़े से बाहर निकलेगा। संकुचन के समय एयर फेफड़े में आते हैं और शिथिलन के समय एयर फेफड़े से बाहर जाते हैं। संकुचन शिथिलन का मतलब क्या होता है, संकुचन का मतलब होता है एक प्रकार से फूलना, शिथिलन का मतलब होता है पिचकना, तो फूलना और पिचकना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, मसल्स आर फाउंड इन द रिब्स विच हेल्प इन, ठीक है, कंट्रैक्शन एंड, ठीक है, रिलैक्शन ऑफ, ठीक है, रिलैक्शन ऑफ डायफ्राम। अगर हम इसकी बात करें, मतलब कि जो पसलियाँ होती हैं, क्या होती हैं, पसलियाँ, पसलियों में मांसपेशियाँ पाई जाती हैं जो डायफ्राम के संकुचन, डायफ्राम के संकुचन व शिथिलन में मदद करती हैं। मतलब क्या है कि जो पसलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, पसलियाँ मतलब ऊपर वाला पजरी टाइप का, ठीक है, जो होता है एकदम क्या होता है वो, क्या एकदम पूरा पिजड़ा नुमा, ठठरी नुमा क्या होता है वो रहता है,
पसलियाँ में मांसपेशियाँ पाई जाती हैं जो क्या काम करती हैं, वो डायफ्राम के संकुचन और शिथिलन का काम करती है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लगी होती है, जस्ट यहाँ पे इस तरह से लगी होती है, ठीक है। तो ये फूलने और पिचकने का कभी काम करती है। जस्ट यहाँ पर क्या होता है, हार्ट होता है। क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। अब इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। तो फेफड़ा वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया। अब इसमें आपको जानना क्या है कि किस प्रकार से गैस हम लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपके लिए अगले वीडियो में। तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जाते जाते 2 वर्ड आपके लिए पेश कर दे रहा हूँ कि बिजली जैसे तेज रफ्तार बनना है, कि बिजली से तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त, तलवार बनना है। IIT कर या नीट कर या कुछ भी कर, पर एक अच्छा इंसान बनना है, ये याद रखिएगा। जय हिंद।